ली और ज्यादा ढोंग ढपोंग पाखंड से जब जीव उबता है कि अब तो कुछ नहीं, मैं दुनिया को बताने चला, मुझे दर्शन खुद नहीं हुआ, तब जब पागलों की तरह व्याकुल होकर सब छोड़ देता है कि हे नाथ अब तो दर्शन दो या तो उठा लो, जैसी व्याकुलता तीव्रता होती है भगवान दर्शन देते हैं। बहुत भक्तों को हुए हैं। एक देवाजी पंडा नाम के पुजारी उस जगन्नाथपुरी उदयपुर में राजस्थान में जगन्नाथ भगवान जगदीश भगवान के चतुर्भुज नाथ के रोज पूजा करते, परंपरा से पूजा चलती। राणा खानदान के लोगों ने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई और खड़ी मूर्ति वहां पर विराजमान किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। नित्य प्रति नियम से अष्टपहर उनकी जो है सेवा पूजा होती। सवेरे मंगल पूजा होती, मंगल दर्शन होते, सवेरे 4 बजे ही मंगल आरती होती थी। पुजारी चंदन घिसते, तुलसी माला बनती, भगवान को अर्पण किया जाता, आरती होती, पूजन होता। नित्य प्रति ऐसे ही क्रम चलता रहा। परंपरा से दादा मर गए, दादा के परदादा मर गए, पिताजी आए, पिताजी से पुत्र, इसी तरह परंपरा से एक देवाजी पंडा नाम के जो ब्राह्मण भक्त हुए भगवान के, जिनके साथ भगवान का दर्शन हुआ, भेंट हुआ, उस घटना को हम लोग श्रवण करेंगे। बड़ी आनंदमय है, थोड़े में ही हो जाएगी। हाँ गोविंद, परंपरा से पूजा पाठ चलता रहा। देवाजी जब जन्म लिए, उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा चलो भगवान की परंपरा में हमारा कुल खानदान सदा लगा है। ये बच्चा भी बचपन से ही पूजा पाठ में जाता, गोद में लेके पंडित जी जाते, रोज भगवान की आरती पूजन करवाने के लिए मंदिर में विराजमान हो जाते। राणा साहब राजा आते वहां पर और दर्शन करते, खूब आरती पूजन होती। नगर के लोग, गांव के लोग, सभी लोग दर्शन कर आते। अष्टपहर जो है उस भगवान के दर्शन सदा नित्य खुले रहते थे। पर राजवाड़ी का दर्शन था, वो राजा लोग आते, राजा ने स्थापित किया था। राजा को कहीं जाना होता तो पहले भगवान के दर्शन करके, आरती पूजन करके, माला पहन के और फिर राजा लोग अपने कारोबार में लग जाते थे, राजपाट में। इधर देवाजी छोटे से थे, अपने पिताजी के साथ रोज आते थे। तो जब पिताजी आरती करते तो धीरे से कहते नहीं मैं करूंगा। पंडित जी बड़े लाड प्यार से अपने लाडले कहते हाँ हाँ तू भी करेगा। राजा रोज रोज नहीं आते और आरती पूजन में, लेकिन पंडित जी अपने बेटे को नित्य बचपन से सिखाते। छोटे बच्चे को काछनी पहना के, तिलक लगा के चोटी बांध देते थे, मुंडन क्रिया करते थे, तिलक आदि लगा के पंडित जी गोद में लेके आते, रोज आरती कराते। तो बच्चा धीरे धीरे आरती करता, धीरे धीरे आरती गिराने लगता, डगमगाने लगता। बच्चा कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आरती पकड़ते पकड़ते करते करते अब नहीं डगमगा रहा है, अब तो आरती करते करते मन उसका लग गया। पिताजी ने कहा आज इसने बहुत बढ़िया आरती करी। कुछ दिनों के बाद दीप जलाने लगा, कुछ दिनों का बाती बनाने लगा, घी डुबाने लगा और अपने आप से लगा देता। पिताजी का सारा कारोबार संभाल लिया। आरती पूजन, चंदन घसना, तिलक लगाना, माला गूंथना, तुलसी की बेड़ी बनाना, भगवान को स्नाना, चरणोदक लेना। आरती खत्म हो जाए तो अपने पिताजी का नहीं मैं बांटूंगा, चरणामृत मैं बांटूंगा, चरणामृत सबको अर्पण करना। तब तोतली बोलिंग कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादो दुखम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के रोज चरणोदक लेने से पुनर्जन्म नहीं होते। तोतली बोलने में बोलते बड़ा अच्छा लगता। लोग तो अब क्या कहे, आशीर्वाद लेने के बजाय छोटे पंडित जी को लोग आशीर्वाद देते। कितना प्यारे पंडित जी हैं, कितना अच्छे पंडित जी हैं, बड़े भोले भोले हैं। लो प्रसाद लो, हे आरती लो, ने नित्य प्रति करने लगे। राजा आते, रानी आते, बड़े प्रसन्न हो जाते पुजारी, छोटे पुजारी को देख के। भगवान की आरती पूजन करते, बचपन से ही धोती बांध, कांचनी बांध, तिलक लगाते और पूजा करते। आज भी मंदिरों में पुजारी लोग अपने बच्चों को नित्य प्रति भगवान की उस पूजा पद्धति को सिखा देते हैं। बांके बिहारी में छोटे छोटे बच्चे जाओ जब वृंदावन में, और जब पर्दे खोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे पर्दे खोलते हैं, जय करते हैं, हाथ उठाते, धोती पे तिलक लगाते, आरती करते, पिताजी के साथ आरती गाते हैं, ठाकुर जी को माला पहनाते, उतारते हैं। लोगों को कितना आनंद आता है कि छोटे पुजारी मेरी माला चढ़ा देते, छोटे पुजारी मेरी मिठाई चढ़ा देते, बड़े आनंद आता छोटे पुजारी जी है। ऐसे ही देवाजी पंडा जी अपने पिताजी के साथ सारी पूजा पद्धति सीख गए छोटेपन से। पिताजी बीमार पड़े, भगवत धाम को पधार गए, मां रह गई।
अब माता ने उनका विवाह कर दिया, सुशील ब्राह्मणी कन्या आई है, घर परिवार पूरा संभाल लिया है। धीरे धीरे देवाजी पंडा जी के सने सने भगवत की प्रीति में, भगवत भजन पूजन में सारा समय बीतता गया। सवेरे से उठ के जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे स्नान करके 4 बजे मंगला आरती करनी होती थी। ठीक नियम से नहाते धोते थे, नहा धो के 4 बजे ठीक मंगला आरती करना और आरती पूजन करके और सब राजा के बाट जोड़ना, सबको आरती पूजन में सबको दर्शन देना और भगवान के दर्शन करके पट बंद हो जाता था। फिर बाल भोग के, राजभोग के, नाना प्रकार के अष्टपहर में 8 प्रकार की पूजाएं होती और सब नित्य प्रति भोग लगाया करते थे। कभी भगवान को माखन भोग, कभी मिश्री का भोग, कभी हलवा का भोग। जैसे जैसे समय और ऋतु काल आते वैसे वैसे भगवान के नाना प्रकार के नित्य नूतन भोग लगाए जाते, नित्य नूतन वस्त्र बदले जाते। छोटे से जब थे तो भगवान को उछल उछल के कहे मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगा, लेकिन पिताजी कहते तू बड़ा हो जाएगा तो श्रृंगार कर पाएगा, ठाकुर जी का मुकुट चढ़ाना है। तो नहीं, मैं चढ़ाऊंगा। एक चौकिया लगाते, चौकिया और चढ़ाकर मुकुट ठीक करते, कभी भगवान का श्रृंगार करते। भगवान इस छोटे से पुजारी से इतना प्रसन्न हो गए कि पूछो मत। भगवान तो नित्य लीला लीन है, नित्य नूतन है, नवीन है। भगवान तो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बोलते नहीं है तो क्या हुआ, भगवान सब जानते तो हैं, देखते तो हैं, समझते तो हैं। घबराना नहीं चाहिए कि हम करते हैं पूजा पाठ तो क्या भगवान देख, अरे तुम्हारी एक एक क्रिया देखते हैं। तुम जन्म लिए और जन्म से मृत्यु तक की सब घटनाएं भगवान पूरा वर्णन करते हैं। और यही नहीं, करवाते हैं, करते कम है, करवाते हैं। तुम इनके लिखते रहना, जो गलती करे तुम सजा देना, अच्छा करे तुम फल देना, और जैसे हो फिर उनको वहीं भेजना, और नहीं माने तो 84 में भेजना, और नहीं माने तो एकदम गर्त में मिला देना, जड़ बना देना, और फिर मैं कृपा करके एक बार मनुष्य तन दूंगा और फिर उनकी निगरानी करते रहूंगा, देखते रहूंगा। अगर सुधर कर मेरी तरफ लग गया तब तो मैं मिलकर उसे निहाल करके अपने आप में मिला लूंगा, अपने धाम बुला लूंगा, अपनी लीला में शामिल कर लूंगा। इसलिए कभी ऐसी भूल कोई मनुष्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य आज न जानकर या न मानकर नाना प्रकार के अपराध करता, सोचता है भगवान तो देखते ही नहीं, सुनते नहीं। कौन भगवान, कैसा भगवान? सब हिरण्याकश्यप की औलाद बन जाते हैं। हिरण्याकश्यप की औलाद तो बाप की नहीं माना, लेकिन जो हिरण्याकश्यप की स्वभाव को मानता वो हिरण्याकश्यप से कम नहीं। प्रहलाद ने बाप की नहीं माना कि कौन भगवान, कैसा भगवान। प्रहलाद को पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान अपना भगवान है, कहाँ है, सब जगह है, सर्वत्र है, सब में है। वो क्या कर सकता है तेरा भगवान? सब सुनता है, सब समझता है, मेरा सब पालन करता है, जन्म देता है, वो मेरी रक्षा भी करेगा, मेरे विश्वास है। इसलिए प्रहलाद की ध्रुव की कथा सुनाई जाती है। नाना प्रकार के भक्तों की कथा सुनाई जाती है। बचपन से, बाल्यकाल से किन्ने भक्ति करी, कैसे कैसे भक्ति करी। ज्ञानेश्वर छोटे से भक्ति कर रहे हैं, मुक्ताबाई छोटी सी भक्ति कर रही है। ये 13 साल में, 12 साल में, 9 साल में, 7 साल में लोगों ने भगवान के दर्शन कर लिए। एक नाथ जी महाराज तो 5 साल में दर्शन कर लिए। लगन अपनी अपनी है। यहाँ तो अभी विश्वास ही नहीं रहे। भगवान की आंख में धूल झोंक कर नाना प्रकार के दुष्कृत कर्म कर रहे थे। कहते कोई भगवान देख रहा है? अरे भगवान सब देख रहा है। नीति से, धर्म से जो भी दुर्गुण किए जाते हैं, लेकिन नीति पूर्वक है, तब तो वो भगवान मर्यादा में रहकर करते हो तो भगवान मर्यादा के अधीन कर देते हैं, उससे आप बच जाते हो। लेकिन मर्यादा विहीन जो लीला करते हैं उससे कभी नहीं बच पाओगे। देवा पंडित जी सवेरे से पूजा या अर्चना करते, समय बीतता जाता, उम्र बीत गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए। एक दिन पंडितानी रूठ गई। बोले क्या? बोले कल विजयदशमी है, भरत मिलाप है, रामलीला होती है नगर में, सारा नगर गूंजता है, सब लोग रामलीला देखने जाते हैं, घर घर से सब सज के जाते हैं, सब अपने अपने भाई बाप बंधुओं के साथ जाते हैं। मेरे ऐसे ही अभाग हैं जो आप रात्रि में 10 बजे आते हो और वहां बाल भोग करके 8वें पहर भगवान के आते हो। यहाँ कुछ खाते नहीं, मैं अकेली बनाती हूँ, उसमें जब आपको रख देती हूँ कि आप पालो तब मैं पाऊंगी। मैं तो पतिव्रता भूखी मर जाती हूँ। मैं ऐसे निष्ठुर हो जाते हो हमारी तरफ से। थोड़ा सा भोजन करके आप छोड़ देते हो, मैं किस तरह से उस छोड़े हुए भोजन को पाती हूँ। और बच्चे तो पिताजी पिताजी करते हैं, पढ़ने जाते हैं, कभी आपके दिन भर दर्शन नहीं करते, कहीं घूमने नहीं जाते। मैं अपने बच्चों को घर में ही रखती हूँ। और आप तो ऐसे हैं कि सबको कहीं न कहीं अपने काम से छुट्टी मिल जाती है, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में शाम सवेरे मौका, और आप 3 बजे से ही लग जाते हैं
पूजा पाठ में, और रात्रि के 10 बजे तक लगते हैं। पुजारियों को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो बंद नहीं होते, बहुत से मंदिर सदा खुले रहते हैं। वहां के पुजारियों की बड़ी हालत खराब। अब राजा के दरबार की उस समय की बात है, अब की बात नहीं। अब तो ड्यूटी बाई ड्यूटी, 4-4 घंटे की, 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती है। अब तो बहुत सारे पुजारी हो जाते हैं, ज्यादा काम बढ़े तो ज्यादा पुजारी ज्यादा। लेकिन वो राजा का समय था, केवल कुल पुरोहित ही सेवा करते थे, और एक ही पुरोहित करता था। 3 बजे से लगते हैं और 10 बजे रात तक लगे ही रहते। भगवान सेवा पूजा में फुर्सत नहीं लगती। पाठ करना पड़ता, आरती करना पड़ता, लोगों को प्रसाद देना पड़ता, राजा की बाट जोड़ना पड़ता, माला उतार के देना पड़ा, जय जयकार करना पड़ता, स्तुति पूजन करना पड़ता, अनुष्ठान करना पड़ता राजा का। बिल्कुल समय नहीं मिलता और कम तनख्वाह। समय आया, राणा थे। हाँ गोविंद, रामलीला के लिए पत्नी ने जब कहा, रोने लगी और कहने लगी, मेरे तो भाग्य ही, किस्मत ही खराब है, मुझे तो समय ही नहीं मिलता पति से वार्ता करने को, बच्चों को पिता से वार्ता करने को समय नहीं मिलता। जीवन भर भगवान ने हमें बंधन में डाला है, अपने लिए सारा समय राजा ने और भगवान ने निकाला है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए आप समय नहीं निकालते, क्या हमारा आपसे कुछ संबंध नहीं है क्या? पंडित जी कहे, बहुत प्यार से समझाए, सुशीला तू ऐसा नहीं कहती, मैं बच्चों के प्रति, तेरे प्रति बहुत प्रीति रखता हूं, लेकिन क्या करूं, भगवान से और राजा के नीति से, नियम से और भगवान के प्रेम और कर्तव्य से बंधा हूं, आखिर वो भी कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी आजकल राजा नहीं आते रोज रोज, राजा भी कभी कभी आते कभी नहीं आते, लेकिन अपना कर्तव्य तो रोज करना पड़ेगा, पता नहीं राजा कब आ जाए। मैं कल भरत मिलाप दिखाने तुझे जल्दी ले चलूंगा, शाम को जल्दी आरती पूजन करके भगवान से प्रार्थना करके, और मैं आज पट बंद कर लूंगा, कोई आएगा तो हाथ जोड़ लूंगा। थोड़ा दृढ़ निश्चय किए, राजा का नियम तोड़ रहे हैं, तोड़ने की सोच लिए, लेकिन पत्नी का प्रेम तोड़ने की नहीं सोच रहे हैं। बच्चों को आज भरत मिलाप दिखाने की उनके मन में आ गई। भगवान की लीला तो देखो। हाँ गोविंद, किसकी कैसे कैसे कर्तव्य में सभी बधे हैं, लेकिन जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है भगवान सब देखते हैं। भगवान तो दर्शन देंगे, इसमें क्या है, अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ये भगवान गीता में कहते हैं। अपने अपने आचरण में रहना, सदैव मर्यादा में रहना, कर्तव्य का पालन करना, भगवान स्वयं दर्शन देंगे, और नहीं दर्शन दिए तो अंत समय में भगवान अपने धाम में बुला लेंगे या तो लेने आएंगे। ये निश्चय है। अपने प्रेमी को, मर्यादित को, भक्त को, कर्तव्यशील को, कर्तव्यपरायण को भगवान कभी पतन नहीं होने देते। शास्त्र मर्यादा है। भगवान स्वयं कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धि मोहापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की मर्यादा, संत की मर्यादा, समाज की, देश की, परिवार की, पति की, घर की मर्यादाएं नहीं रखता, चाल चलन की, बोलन की और उठन बैठन की, नाच गान की मर्यादा नहीं रखता, उसका जीवन बिल्कुल पतन की तरफ चला जाएगा। अपनी मर्यादा में रहना है। इसीलिए हमें गुरु की मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा में जीवन जीना पड़ता है। जैसा शास्त्र और गुरु कहते हैं, पति जिस चीज को बुरा माने उसकी अवहेलना नहीं करना, भाई पिता जिससे लज्जित होवे वो काम नहीं करना, शास्त्र जिससे लज्जित होवे वो काम नहीं करना, कुल और गोत्र जिससे वर्ण लज्जित हो वो काम नहीं करना, देश और संस्कृति जिससे लज्जित हो वो काम नहीं करना। यही धर्म है, यही कर्तव्य है, यही सत्य के मिलने का ठीक रास्ता है। देवाजी जल्दी से घर से निकले हैं, आज गीत गा रहे हैं कि आज जीवन में पहली बार मैं अपना अनुशासन तोड़ूंगा, अपना कर्तव्य छोड़ूंगा। राजा आए चाहे न आए, लेकिन अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के आज खुशी के लिए, उनके जीवन की खुशियों के लिए, उनके आनंद के लिए मैं पिता भी हूं, मैं पति भी हूं। आज भगवान के भी नियम में थोड़ी सी कटौती कर दूंगा, अपने कर्तव्य में कटौती करके समय बचाकर आज मैं भरत मिलाप देखने जाऊंगा। पत्नी को रात भर समझाया, नींद नहीं आई, पत्नी रूठी रही, मनाने में बड़ा टाइम लगा। बच्चों को बड़ा फुसलाए, बच्चे सो गए। सवेरे उठते ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के बच्चों को थपथपाया, आज तुम लोगों को भरत मिलाप ले चलूंगा शाम को। हाँ बेटे, हाँ ठीक है पिताजी, आज हम कपड़े अपने अपने सब सफा कर लेंगे, नए नए पहनेंगे, जूते पहनेंगे। हाँ हाँ तुम्हारे लिए सब हो जाएगा, सब पहन के एकदम तैयार रहना, हम जल्दी आ जाएंगे शाम को।
सूर्यास्त के पहले। और भरत मिलाप देखेंगे, मेले में चलेंगे, रावण का दहन होगा, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का दहन होगा, और सब रामलीला होगी। आप तो खूब आनंद से झूम के दिखाएंगे। बच्चे बड़े खुशी है, पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आए, मेरे पतिदेव हमारी सुन तो लिए, आज घर से निकलने का तो मौका लगेगा। रोज रोज गृह के बंधन में बंधी रहती हूँ, कभी तो मैं संसार की तरफ देखूं, संसार में सारे उत्सव होते हैं उन्हें देखूं। जीवन मर्यादा में बंधा था, लेकिन मर्यादा तोड़ते हुए लीला हो रही है। बड़े ध्यान से सुनना। हाँ गोविंद, देवाजी आज गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। क्यों? आज कोई बढ़िया काम करना है ना। वो बढ़िया काम क्या? पूजा पाठ में कटौती करना है राजा का नियम तोड़ना है, और थोड़ा पत्नी और बच्चों को भी राजी करना है। क्या हो गया, जिंदगी भर तो चाकरी करते हैं, पेमेंट भी थोड़ा ही मिलता था, लेकिन संयम से रहते हैं। क्या हुआ, थोड़ा संयम तोड़ देंगे तो। भगवान बड़े विचित्र है, बड़े दयालु हैं, पता है नहीं कब किस पे कौन सी कृपा कर दे। गए गुनगुनाते हुए, आज जब भगवान का पट खोलते हैं, बोलते हैं वाह ठाकुर आज तो तुम्हारी पूजा में मेरा बड़ा भाव है। जल्दी जल्दी उन्होंने चंदन घिसे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि आज तो जल्दी जाना है ठाकुर, तेरे ऊपर सब है। और किससे क्या कहूं, राजा से छुट्टी ले नहीं सकता, नियम तोड़ नहीं सकता, पर तुझे अपनी मजबूरी कह तो सकता हूं। तो तू सब जानता है मेरे साथ रात में क्या क्या बीती है, मेरी पत्नी ने क्या नहीं सुनाया, मानो 7 जन्म का भरा हुआ भाड़ा हमारे सामने सुना दिया। हृदय की अपने कठोर कठोर पीड़ाएं सुना दी। उसके पीड़ा से, उसकी बातों से आज मेरा जीवन बड़ा द्रवित हुआ। भगवान उसको मनाते भोर हो गई, आज रात नींद नहीं आई, बच्चों को बहलाते फुसलाते सवेरा हो गया। आज मैं जल्दी से आया हूं नाथ, फिर भी मुझे आनंद है कि मैं अपने पति धर्म का, अपने पिता धर्म का पालन करूंगा। बच्चों को आज रामलीला दिखाने जाऊंगा। भगवान आज थोड़ी जल्दी जाऊंगा। प्रार्थना करते जा रहे हैं, चंदन घस रहे हैं, माला गूंथ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज भगवान के पूजा पाठ में उनका मन कम लग तो रहा है, लेकिन उत्सुकता बस, सोच बस, और ये आज जो कटौती हो रही है उसके विचार बस आज तो धड़पड़ा रहे हैं। हाँ गोविंद, भगवान के चरणों को धोए हैं, चरणोदक बनाए हैं, शालिग्राम को स्नान कराए हैं, भगवान का वस्त्र बदले, और भगवान को भी बड़ी उत्कंठा हो रही है कि वाह वाह, कम से कम मेरी पूजा से थोड़ी कटौती करके पत्नी बच्चे को देख तो रहा है, मर्यादा पाल तो रहा है। तू मर्यादा पाल तेरे गृह की, मैं मर्यादा पालूंगा तेरी। वाह मेरे भक्त, केवल मेरे में ही लगना बहुत बड़ी भक्ति है। मेरे संसार के कार्यों को, संसार के धर्म और व्यवहार को, नीति को, गृह कार्य को भी देखना मेरा ही काम है, दूसरे का काम नहीं है। सबको प्रसन्न रखना, सबको राजी रखना भी मेरा ही पूजा है। क्योंकि सबके हृदय में, सबके प्रेम में मैं ही हूं। तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भगवान तो भीतर भीतर आनंदित हो रहे हैं। वाह वाह, आज तो बड़ा प्रसन्न है। एक पक्षी आनंद नहीं है, दोनों पक्ष का आनंद है। घर के भी सुख देख रहा है, भगवान का भी। भगवान की पूजा पाठ हुआ, आरती हुआ, मंगलाचरण सब कुछ हुआ ठीक से। इसके बाद में जल्दी जल्दी संध्या को जब 8 बजे की आरती होती तो राजा कभी कभी संध्या को आते, और कई दिनों से नहीं आए थे राजा। देवाजी चंदन वंदन घस के भगवान को लगा वगा के शाम को सब पहले तैयारी कर लिए, 4 बजे ही माला भी पहले ही पहना दिए, सब कुछ कर दिए। शाम का 4 साढ़े 4 बजा, आरती जल्दी कर दिए। 6 बजे की आरती करना संध्या की, वो 4 बजे साढ़े 4 बजे कर दिए। लोगों का आना 6 बजे है, पंडित जी पहले अपना काम पूरा कर लिए। बोले लोगों को क्या, जब चाहे तब आते हैं, दर्शन करते, आरती करते चले जाते हैं। उनसे रोज रोज के कोई नियम है क्या? आज हमारा भी नियम है, जल्दी ही कर देते, उसमें क्या है। जल्दी जल्दी ना करके अब आरती मन कहाँ लग रहा है, जल्दी जल्दी उठाए, समय तो देख रहे, घड़ी देख रहे, जाना है। जल्दी जल्दी पूजा किए, भगवान की माला उतारना है, आरती स्थापन करना है, सब बर्तन को इकट्ठा करना है, सारी जितनी सामग्री थी इकट्ठा कर लिए पूजा के बाद में। क्यों? अब 8 बजे वाली आरती नहीं करना है, अभी जो कुछ करना सब करके और उद्यापन करके भगवान से क्षमापन कर लिए, और भगवान की माला उतारनी, पहन लेनी है। भगवान के और भी जो उपादान है सब अब शयन कराने हैं। भगवान को शयन कराना जब होता है तो उनके सारे सामग्री को पहले शयन कराना पड़ता है। आरती को, पूजन को, कलश को, चंदन को, पाटे को, सबको शयन कराना, सबको विश्राम देना होता है। ऐसे माला को, भगवान के आभूषणों को सबको उतार कर
विश्राम देना पड़ता है, फिर भगवान का शयन लगता है, फिर भगवान को विश्राम देना होता है, भावपूर्वक उसे भगवान को मनाना होता है। ये सब काम तभी शयन का समय नहीं है, 8-9 बजे नित्य नियम नहीं हुआ उसके पहले ही कर दिए और माला उतार के गले में लगा लिए, चरणोदक अपने ही गटागट सब पी लिए। कोई आया ही नहीं इतने समय में, चरणोदक पूरा ही पी गए और सब कुछ कर लिए। अब सब खाली करके इकट्ठा करके सब जितने पात्र थे रख लिए, और जैसे ही पर्दा लगा के माला पहन के कुंडी लगाने गए तब तक आवाज आ रही है बड़े जोर से, सावधान सावधान सावधान, राजाधिराज महाराज पधार रहे हैं। वही आवाज फिर, वही आवाज फिर, वही आवाज फिर। मानो काटो तो खून नहीं आ रहा, चलने की तैयारी है, पट बंद हो रहे हैं, सारे सब उपादान बंद हो रहे हैं। राजा खबर नहीं राजा के आने की समय, पुजारी न इधर का न उधर का, एकदम वहां में पढ़कर छटपटाने लगे। अब क्या करूं, अब तो राजा साहब आज बड़े जल्दी पधार गए हैं, हे भगवान ये क्या लीला हुई, कभी तो आते ही नहीं, और आते हैं तो समय पे आते हैं, आज ये अभी क्यों आ गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। राजा आरती के समय पे आते, नहीं तो कहीं विश्राम करते थे, आज विश्राम ही नहीं करे, उसके पहले ही आ गए राजा। राजा के आते ही देख राजा की सवारी आ गई, धड़ 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 दौड़े हैं, कुंडी खोले हैं, उनको और कुछ सुध बुध नहीं रही, जल्दी जल्दी सब पात्र अपने अपने जगह रख रहे हैं और सब कुछ करके और जल्दी जल्दी भय के मारे सब कर दिए, क्या होगा क्या जवाब देंगे। आरती को तो पूरा कर लिए, बत्ती नहीं, घी नहीं, कोई चीज बनाने को तैयारी नहीं, चंदन का लेप नहीं, क्योंकि राजा को चंदन लगाया जाता, भगवान को लगा के आरती कराई जाती, माला पहनाई जाती, राजा को विधिवत चरणोदक दिया जाता, प्रसाद दिया जाता था, वस्त्र चढ़ाए जाते थे, गहनों आभूषणों के दर्शन होते। यहाँ तो अब क्या करें इतने जल्दी जल्दी, राजा आए, पट खुल तो गया, सब ठीक तो हो गया, लेकिन अब भगवान के आभूषण पहना रहे। राजा साहब ने कहा, पुजारी जी हजूर ये क्या हो रहा है, ठाकुर जी के आभूषण बदल दिए महाराज, आज इनको गर्मी लग रही थी। अच्छा ठाकुर जी को गर्मी लगती है? हाँ पुजारी जी महाराज गर्मी लगती है ठाकुर जी को। अच्छा ठंडी महीने में ठाकुर जी को इस समय भी ठाकुर जी को गर्मी लग रही है। हाँ संध्या हो रही है, ठीक। ठाकुर जी के वस्त्र उतार दिए, बताया ना गर्मी लग रही थी। अच्छा चंदन, वो क्या है ना, चंदन पहले ही लगा दिया था। अच्छा आरती, हर बात में पूछे तो कुछ न कुछ बहाने। अब करें तो क्या करें। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं है, शायद तुम्हें कोई और भी क्रिया करनी होगी। पुजारी हैं, राजा साहब ने सोचा भाई दिन भर जो सेवा में लगा है और कहीं दिशा उषा में गया होगा या और कोई काम में गया होगा, बता नहीं पा रहे हैं, संकोच होगा, हो सकता है जल्दी आरती पूजन कर लिया हो, सब कुछ कर दिया हो, कहीं पेट और शरीर और खराब हो गया होगा, इस कारण से भाई पूजा उजा में कोई भेदभाव हो गया होगा। अंत में राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, चरणोदक नहीं मिला, मोदक नहीं मिला, प्रसाद भी नहीं है, अब करे तो क्या करें। और जल्दी जल्दी था, लोगों की भीड़ भी जुट गई कि राजा साहब आए, सब आरती चाह रहे हैं, लेकिन ना आरती है, न चंदन है और न चरणोदक है। बोले अच्छा माला पहनाई जाती थी, लेकिन ठाकुर के गले की माला अच्छा माला तो दे दो। माला कहां से दे, माला तो खुद पहने। जल्दी जल्दी हम माला उतारने लगे, और उतारने लगे तो उनके पके पके जो पंडित जी के बाल थे वो माला के साथ टूट के आ गए, और जल्दी से और टूट के आ गए। तो बोले ये ठाकुर जी के केस माला में आ गए। बोले जी हजूर। उतारते हुए ठाकुर जी के कुछ केस आ ही जाते माला में। अच्छा तो ठाकुर जी के बाल पके हुए हैं क्या? जी हजूर। अरे सब बूढ़े होते, ठाकुर जी क्यों नहीं होंगे? तो ठाकुर जी बूढ़े हो गए। जी हजूर। ठाकुर जी के बाल पक गए। जी हजूर। ठाकुर जी बूढ़े हो गए, पक गए। बहानेबाजी में भय में कुछ और का और ही निकल गया। अब करे तो क्या करे। बाबा राजा ने कहा पुजारी जी कोई बात नहीं, आज आपकी स्थिति ठीक नहीं है, सवेरे मैं देखने आऊंगा कि ठाकुर जी बूढ़े हो गए कि उनका बाल पक गया, मैं सवेरे देखूंगा, अभी संध्या हो गई है, आप अपना काम कीजिए। राजा आज बहुत निराश होकर पुजारी की इस धूर्तता पर, इस मूर्खता पर, इस चंचलता पर राजा बड़े विस्मित हुए। आखिर बात क्या है, पुजारी के साथ क्या घट गया जो अपना संयम खो दिया, अपना विचार खो दिया, अपना विवेक खो दिया, कहने को कुछ कह रहा है कुछ।
हर बात में झूठ झूठ। जरूर कोई हमारे भगवान के नियम में, पूजा में बाधा पड़ी है, जरूर कोई नियम तोड़ा है। और राजा के दरबार में, राजा के काम में, नीति में, नियम में जो कोई कानून तोड़ता, नियम तोड़ता है, उसे सजा मिलती है। और जाते जाते कह दिए, कल ठाकुर जी के बाल पके देखेंगे, केस श्वेत हो गए, ठाकुर जी बूढ़े होंगे, सवेरे मैं जरूर दर्शन करूंगा। पुजारी जी, पुजारी जी, जी हजूर, जी हजूर, सवेरे ये सब निर्णय होगा। पुजारी जी को तो काटो खून नहीं है, शरीर जैसे सूख गया, थर थर कांप रहे हैं। जो उनकी भावना थी, जो उनकी इच्छा थी पत्नी और बच्चों को ले जाने की, वो सब तो भूल ही हो गई राजा जी के इस व्यवहार से और पुजारी जी के इस कार्य से। पुजारी जी का भाव बिल्कुल स्तब्ध हो गया। पुजारी जी अब क्या करें, किसी तरह लड़खड़ाते हुए, थरथराते कांपते हुए कुलूप लगाए, पट बंद किए, ठाकुर जी को अब जो है कुछ प्रार्थना करके गृह जा रहे हैं। रात्रि हो गई, बेचारा बच्चा सज धज के बैठा है, पत्नी सज धज के बैठी है, और रावण धड़ 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 करके जल गया, कुंभकर्ण भी जल गया, मेघनाथ जल गए, पटाखे फूट गए। मेले में सब लोग अपने बांसुरी खिलौने लेकर, अड़ोस पड़ोस के बच्चे आ गए, मिठाइयां लेके सब आ गए, सब लोग पी 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 बजा रहे हैं। कोई क्या क्या बजा रहा है, कोई झंडा दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है। पंडितानी बेचारी बड़े करुणा से रोती हुई, बिलखती हुई कही कि देखो पंडित जी, हमको रात भर फुसलाते रहे, बहलाते रहे, ये पतियों का कोई भरोसा नहीं, कभी तो ठीक से बोलते नहीं, कभी सच पे चलते नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है, और बहानेबाजी में पूरा जीवन ही बिता देते हैं। कभी कभी कोई बात पूरी कर दें, इसलिए पत्नियां कभी पतियों पर विश्वास करना ही कम कर देती। क्या करें, अब वो भी क्या करें, संसार के ऐसे प्रभावों में कितना बेचारे पूरा करें, कहां तक पूरा करें। किसी तरह बहानेबाजी में जिंदगी चलती है। जिंदगी का नाम ही बहाना है, बहाने से ही जीना है। हाँ गोविंद, पंडित जी आए, क्या जवाब देंगे, इधर की दशा तो ऐसी है, और गृह की दशा क्या होगी। अभी थोड़ा समय और करेंगे। हाँ हाँ, समय अभी मेरे पास है, घड़ी ये है। अच्छा, मैं खूब आज ध्यान से देख रहा हूं घड़ी को, भागने नहीं दूंगा कहीं इधर उधर। मुझे कम समय मिलता है, मैं बहुत बोलता हूं, बोलने की बड़ी आदत है। दर्शन में दर्शन शास्त्री हूं, मैं दर्शन का, फिलॉसफी का बहुत बड़ा टीचर हूं, और बोलने में मेरे को 18 घंटा चाहिए। अब तो जीवन भी बदल दिया, शैली भी बदल दिया हूं, अब तो भगवान में लग गया हूं, थोड़ी उनकी कथा वार्ता में मन लगाता हूं। नहीं तो मैं घोर नास्तिक की भांति जीता था, ब्रह्म दर्शन के सिवा, वेदांत के सिवा कोई बात ही नहीं करता। अब तो कथा सुनाने लगा हूं, अब तो भगवान की चर्चा करने, उनमें थोड़ा मन लगाने लगता हूं। कभी कभी दिल पसीजता है तो रोने की कोशिश करता हूं, नाचने की दिल नहीं करता। कभी नाचना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। फिर कभी कभी किसी संत को कूदते देखता हूं ना, तो कहता हूं मैं भी कूदूं, लेकिन मर्यादा में बंधा हूं, मैं कूदता नहीं हूं। इस कथा में बंद करके थोड़ी और कथा सुनाऊंगा। मेरे जीवन का भी कुछ आदर्श किसी महापुरुष से मिला है, उसे भी श्रवण कराऊंगा आप लोगों को। ऐसे विलक्षण महापुरुष को अभी अभी 2 वर्ष के पहले उन्होंने अपने शरीर को पूरा करके ब्रह्मलीन हुए हैं। उनकी गाथाएं पढ़ना, उनके जो शास्त्र पढ़ना, देखना, उसमें कितने अद्भुत बातें लिखी हुई है कल्याण के लिए, पूरा जीवन कल्याण के लिए लगाया। रोज नीति प्रति उठते और सत्संग करते, कहते आज मैं कल से आज अच्छी बात बताऊंगा, सरल बात बताऊंगा। जीवन भर ऐसे कहते कहते अंत में जब आई तो बोले आज मैं और सरल बात बताऊंगा कल्याण की, आज और सरल बात बताऊंगा। 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा बोलते, बहुत से ग्रंथों को रच डाले। अंत में यही कहते, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इतना ही बात है। फिर कुछ दिन बीता, थोड़ा समय और बीता, जर्जर शरीर हुआ, समय अब रह नहीं गया। कहते हैं भगवान है ऐसा विश्वास कर लो। अंत में जानते हो क्या कह के शरीर छोड़ा, भगवान से, भगवान को याद भी मत करो, कुछ मांगो भी मत, उनसे कुछ बोलो मत, शिकायत भी नहीं करो, इतना ही कर लो, भगवान है, इतना ही कर लो। इतना तो कर लो कि भगवान है, इतना कह देना ही मानो सब कुछ है। उनका एक लक्ष्य जाता, कोई कहता ओंकार परमात्मा है, कोई कहता निराकार परमात्मा, कोई कहे साकार परमात्मा है। हमारे महाराज जी कहा कहते हैं परमात्मा क्या है हम नहीं जानते, हमारी बुद्धि नहीं जानती, पर इतना जानते परमात्मा है, परमात्मा है। वो कहते है कह दो, तू है, मेरा नाथ है, मेरा प्रभु है, जैसा भी है, कैसा भी है, कहीं है, किसी दिशा में है, पास है कि दूर है, पर इतना मुझे निश्चित है
निर्भय कहता हूं वो परमात्मा है, मेरा है, अपना है करते हुए पूरा जीवन बिता दिया। बड़ी दिव्य गाथाएं उनकी, थोड़े में सुनाऊंगा, समय में खूब ध्यान रखा हूं। हाँ गोविंद, पंडित जी आए, पत्नी ने देखा मुंह मोड़ लिया, बच्चों ने देखा मुंह मोड़ लिया, निराश हो गए। पंडित जी बहुत भात अन्न विनय करके समझा रहे हैं, इधर पत्नी भी नहीं समझ रही है, उनकी व्यथा को क्या जाने, क्या बीती है उन पे, बच्चे भी क्या समझे। रोग आके पत्नी चिल्ला के सो गई, बच्चे भी सो गए, लेकिन पंडित जी की कुछ सुने नहीं। पंडित जी इधर बच्चों से, पत्नी से व्यथित, उधर राजा से भी व्यथित। सवेरे राजा आएगा, बहुत तरह से दंड देने की सोचेगा, मुंह से झूठ निकल गई है, शरीर से वाणी से झूठ हो गया ना राजा के लिए। राजा ने पूछा क्या भगवान के केस श्वेत हो गए हैं? हाँ, भगवान बूढ़े हो गए क्या? हाँ, उत्सुकता बस, बिहबलता बस निकल आया, सवेरे जाना है। राजा का क्या दंड होगा, क्या फरमान, राजा जैसी बुद्धि, पता नहीं क्या सजा कब सुना दे। राजा तो राजा है, स्वतंत्र है, प्रभु सत्ता है उसके पास, छोटी सी बात पे भी बड़ी सजा सुना सकता है, कह दे इसको फांसी दे दो। मैं पुजारी हूं, मेरे साथ अपराध हुआ है, मैं क्या करूं? रात भर रोते 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 जब 1-1:30 बजा, आधी रात बीती है, पुजारी इतना व्याकुल हुआ कि मैं स्त्री से भी गया, बच्चों से भी गया, पूरा जीवन लगाया हूं प्रभु, तुम्हारी पूजा में मैंने बचपन से सीखा है। कदम जब मेरे पड़ते थे, पिताजी ले जाते, तब से तुम्हारी आरती, पूजा, बत्ती बनाना, चंदन घिसना, लेप करना, तुलसी माला चढ़ाना मैंने बचपन से सीखा, बचपन से किया। जीवन में मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई धर्म नहीं तोड़ा, तुम्हें छोड़ा नहीं। पिताजी